हेलो ऑल फाउंडर्स। सभी लोग जो सिंगल एफिलिएट हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं लेकर के अपने अर्निंग को लेकर के। उनके माइंड में क्वेश्चन है क्या वो सफल होंगे या नहीं होंगे। इसके संदर्भ में ढिल्लन सर ने क्लियर कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जो सिंगल जितने भी एफिलिएट हैं उनके माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा है कि सफल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे। क्या 3 महीने का जो पैकेज लेना है, जो बाई करना है, 3 महीने का पैकेज परचेज करने के बाद उनके पास पर्याप्त फंड अवेलेबल होगा, क्रेडिट्स आएँगे। और इतना क्रेडिट्स क्या आ पाएगा कि वो नेक्स्ट जो उनको प्रोडक्ट है परचेज़ करना है उसको ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे। और उनकी जो वॉलेट है उसमें क्या कुछ क्रेडिट और होंगे, प्लस होंगे या नहीं होंगे। तो इसके रिगार्डिंग ढिल्लन सर ने साफ स्पष्ट कहा है कि जो बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस हाई लेवल का है। ऑन पैसे भी इतनी बड़ी कंपनी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो बिज़नेस का फंडा होता है, वो सेल्स जनरेट करने से लेकर के सेल्स को लाने, और यहाँ तक कि सेल्स लाने के बाद जो क्लोजिंग होता है, सेल्स को क्लोज करने और क्लोज करके कमीशन लेने तक है। इसका जो प्रोसेस होता है, इस हिसाब से होता है कि इसका स्ट्रक्चर इस बेस पे बनाया जाता है ताकि वो मल्टीप्लाई होता है। किस तरह से होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब जो मार्केटिंग अभी आपने देखा वो अलग तरह की थी। जैसे बुर्ज खलीफा तक का जो मार्केटिंग आपने देखा वो डिफरेंट है, वो वहीं तक है, वहाँ तक है। इसके बाद अब जो है, जो बुर्ज खलीफा का जो आपने देखा जितना सिस्टम चल रहा है, डिस्प्ले देखे होंगे आप, तमाम तरह के और भी जो भी आपके माइंड में होगा या जो आप सामने देखे होंगे, वो को जितना सिस्टम है वो आपको ब्लॉक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसलिए कि अभी तक बिना प्रोडक्ट कंपनी चल रही थी। कंपनी के पास 14 लाख ऑलरेडी फाउंडर हैं, आपको पता है। इसके बाद 14 लाख को छोड़ दीजिए, अब जितने भी फाउंडर हैं सभी को पता है कि अभी तक जो मार्केटिंग चल रही थी बिना प्रोडक्ट चल रही थी, कोई प्रोडक्ट नहीं था। 14 लाख प्लस और 2-3 लाख आ गए हैं, तो कुल मिला के इतने आगे विदाउट प्रोडक्ट के इतने लोग आए हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट हो गया है, आधार हो गया है। अब आधार के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनकर रेडी हैं, आने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। अब जो मार्केटिंग होनी है वो डिफरेंट काइंड की होनी है, डिफरेंट तरह की मार्केटिंग होनी है। क्यों की होनी है? क्योंकि आप पैसिव कंपनी के पास सभी जितने फाउंडर हैं उनके पास एक आधार बेस बन गया है कि प्रोडक्ट है। अब जो मार्केटिंग होगी सबसे डिफरेंट तरह की होगी, डिस्क्रिप्टिव मार्केटिंग होनी है जो सरप्राइजिंग कर देने वाली है। और ये भी क्लियर है कि कंपनी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग करने के लिए अब मार्केट में आने वाली है। अगर देखा जाए तो कंपनी के पास कस्टमर ढूंढे नहीं है। 14 लाख जो कंपनी के जो कस्टमर हैं, कह सकते हैं जो फाउंडर हैं, वो ऑर्गेनिक है, रियल है, जेन्यून है। इसमें कोई फेक डाटा नहीं है, ये आपको भी पता अच्छी तरीके से है। ऐसा नहीं कि फेक डाटा दिखाया जा रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डाउट हो कि होगा या नहीं होगा, इनकम कैसे होगी, ऐसा नहीं है। इतना क्लियर है कि आपके पास इतना ऑर्गेनिक डाटा है। अगर किसी भी कंपनी के पास, अगर ऑलरेडी कंपनी स्टार्ट होने से पहले, मार्केट में आने से पहले अगर उसके पास 14 लाख डाटा हो, जेन्युइन डाटा हो, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते मार्केटिंग करने में कितनी बड़ी हेल्प और सफलता मिल सकती है। अभी जो प्रोडक्ट आया है आपका साइकिल 1 में चल रहा है, जो साइकिल चल रहा है ये आपका फर्स्ट फेज में कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कंपनी की टारगेट निर्धारित करती है, जो मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के अनुसार जितने भी कस्टमर आएंगे, अगर 14 लाख कस्टमर हैं, 14 लाख फाउंडर, सभी को जितने भी कस्टमर आ रहे हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप अमेज़न खुद से कह रहे हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग चलने वाली है और बिज़नेस पूरे वर्ल्ड में चलने वाला है। अगर वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, क्या उसके पास 14 लाख न्यू कस्टमर नहीं आएँगे? बिल्कुल आएँगे, 14 लाख ही नहीं आएँगे, बहुत ज़्यादा आएँगे। अगर मान के चलते हैं, अगर 3-3 कस्टमर भी अगर न्यू आते हैं और एक फाउंडर को कंपनी 3 कस्टमर देती है, तो 3 कस्टमर ये हो जाएँगे, प्लस फाउंडर एक सेल्फ है, 4 कस्टमर हो गए। एक प्रोडक्ट को 4 तरह से इनकम होने वाली है। तो इस तरह से फर्स्ट रिसाइकल में हो गया। अगर सेकंड प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए भी इतने होते हैं, और थर्ड रिसाइकल चलेगा, इसी भी चलेगा। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जितने प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट हर किसी को आगे पीछे करके परचेज करना ही करना है, और मल्टीप्लाई चलेगा, रिसाइकिल चलेगा। इस तरह से कई फेस में चलने वाला है, और इससे आपकी अर्निंग बहुत ही ईज़िली तरीके से हो जाएगी। आप इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए टिल्लर सर ने कहा कि जो सिंगल एफ़िलिएट हैं बिल्कुल परेशान ना, उनको सफलता निश्चित है। और कैसे सफलता दिलानी है, सर ने कंपनी में
आज से नहीं, कई साल पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया। कोई भी जो सीईओ होते हैं, किस तरह से इनकम जनरेट करनी, कैसे करनी, वो ऑलरेडी पूरा प्लान तैयार करके ही मार्केट में आते हैं। इसके पहले बिना प्लान का कोई नहीं आता, इसलिए उनके माइंड में पहले सेट है, किसको कैसे देनी है, कैसे इनकम करवानी है, सारा डाटा उनके माइंड में सेट है और जितने भी सिंगल एफिलिएट हैं, उनका भविष्य सुनिश्चित है और उज्ज्वल नहीं, बहुत ही उज्ज्वल भविष्य होने वाला है। थैंक यू।